सत्संगत, ये खुशियाँ, ये आनंद आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत ही जानते हो कि इस सिलदा है रस अनोखा, ओ जाने जिस चट्टी है। सत्संगत, आप ब्रह्मज्ञानी इसको देख के अंग संग चारों ओर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इधर उधर अंदर बाहर, एक एक में, कण कण में, जन जन में, घट घट में, सत्संगत इसके दर्शन करते हुए इसका गुणगान कर रहे हैं। सत्संगत इस परमानंद के साथ जुड़कर आनंदित हो रहे हैं, आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। ये कृपा की है मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से सत्संगत ये खूबसूरत स्वर्गीय नज़ारा हम देख पा रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। सत्संगत और हमारी परम आदरणीय जोनल इंचार्ज बहन रजवंत कौर जी, सत्संगत उनकी कृपा से सत्संगत दासी को ये सेवा दी है कि आप ब्रह्म ज्ञानी प्रकांड विद्वान संतों के बीच जाके सीखूं। ये जो सतगुरु ने सिखलाया है, पाठ पढ़ाया है, इसको पक्का करूं। सत्संगत सतगुरु सिर्फ एक बार इसके दर्शन नहीं कराता, इसको सदा देखने की दिव्य दृष्टि हमको, ज्ञान चक्षु हमको दे देता है। लेकिन सत्संगत ये नजर तब काम करती है जब हम हर वक्त सतगुरु के आदेश का पालन करें। और सबसे बड़े कर्म हमको करने को बोले हैं सतगुरु ने, सत्संग सेवा सिमरन। सत्संगत तो ये ब्रह्म ज्ञान, इसका हम आनंद ले पाते हैं। सत्संगत आप संतों के का संग करने से सेवा भी हो जाती है, सिमरन भी हो जाता है, सत्संग भी हो जाता है, सत्संगत और सबक भी पक्का हो जाता है, जीना सीखते चले जाते हैं। सत्संगत एक एक संत के मुखारबिंद से आपने देखा, नन्हे नन्हे संतों ने क्या खूबसूरत बात कही है, सतगुरु की सिखलाई सबके सामने रखी है। और युवा संतों ने, भाई बहनों ने भी कविताओं के जरिए, विचारों के जरिए, भजन गीतों के जरिए, सत्संगत और बुजुर्ग महात्माओं ने भी सत्संगत अपने तजुर्बों के जरिए सतगुरु की सिखलाई हमारे सामने रखी है। दासी तो सोचती है कि सत्संगत आप जैसे प्रकांड विद्वानों के आगे कुछ बोलना, सत्संगत ऐसा है जैसे सूरज को दिया दिखाना, इसको दीपक दिखाना, जिसके प्रकाश से, जिसकी ऊष्मा से, जिसकी ऊर्जा से पूरा संसार जगमग हो रहा है, उसके आगे दीपक क्या दिखाए। सत्संगत ऐसे ब्रह्म ज्ञानी विद्वान संत सतगुरु ने आप सभी को बनाया है। सत्संगत लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाला सतगुरु है। कहे हर देव आनंद रस से भरने वाला सतगुरु है। मेरे सतगुरु की कृपा है, सत्संगत इसकी कृपा से ये हुआ है। और हमारे जोनल इंचार्ज ने सत्संगत बड़ी कृपा की है, दासी को भी आप सबके दर्शन करने के लिए, आपसे सीखने के लिए यहाँ भेजने का आदेश दिया। दासी का परम सौभाग्य है सत्संगत, अपना परम सौभाग्य दासी इस बात को समझती है कि आप संतों के दर्शन हो रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, जो खुद प्यार का मुजस्समा थे, प्यार सिखा गए सत्संगत। और अब बहनें गा रही थी, आप भाई गा रहे थे,
सत्संग प्यार सत्कार सिखा गए। और सत्संगत, उससे पहले हमने चंबी का समागम देखा, सत्संगत वहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखा। सतगुरु ने सत्संगत के इस साल तो मौजे ही मौजे कर दी हैं, दोनों समागम ही हो रहे। सत्संगत और आप संतों के दर्शन सभी जगह हो रहे हैं, बड़ी कृपा है सतगुरु की। तो 7 मई को हमने वो सत्संगत समागम देखा, आज 21 तारीख को ये समागम देख रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। लख लख शुक्र है सतगुरु का। इससे पहले सत्संगत 24 अप्रैल को आप जी जानते हो मानव एकता दिवस रहा। सत्संगत और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और चाचा प्रताप सिंह जी के जीवन पे सत्संगत बहुत कुछ कहा सुना, सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। सत्संगत रोज के लिए सिखा गए, जीना सिखाया है सतगुरु ने। सत्संगत तो वो दिवस हमने मनाया, और अभी आप सभी संतों ने सुना कि उसी दिन हमारे यहाँ तातल के महात्मा, जिनकी सत्संग सतगुरु की जिन पे विशेष कृपा हुई और उनके अथक प्रयास से यहाँ ये बूटा लगा है, परम आदरणीय भाई साहब मनसा राम जी, जो 24 तारीख को ही इस पावन दिवस पे ही सत्संगत, जिन्होंने इस नश्वर शरीर को छोड़ा। सत्संगत दासी को उनका चेहरा याद आता, जब भी मिलते थे मुस्कुराते हुए मिलते थे, और सत्संगत बात करते थे गुरमत की ही, जोड़ने की ही बात करते थे। तभी ऐसी सुंदर संगत जोड़ी है सत्संगत। और दासी को याद आ रही है माता सावित्री जी भी सत्संगत, परम आदरणीय भाई साहब रामलाल जी की माता जी। सत्संगत कितनी कोशिश की, खुद नहीं पढ़ सकती थी, सत्संग में गई ठेव में, अच्छा लगा, दूसरी बार भी जाने को बोला, बेटे को ले चल बेटा मुझे। सत्संगत और किताबें ले आई वहाँ से मिशन की, और घर में पकड़ाई, तुम पढ़ के सुना दो, मैं तो पढ़ नहीं पाती। सत्संगत इस तरह, और फिर पढ़ के जब सुनाते हैं सब सुनते हैं सत्संगत। और फिर संडे आना, फिर रविवार को ठोक संगत में जाना, बेटा मुझे फिर ले चलो। अब जब ले चलते हैं तो यहाँ भी मेरा वापसी का इंतज़ार करना है, तुम भी संगत में ही बैठ जाओ, चलो, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा है। सत्संगत इस तरह परिवार को भी जोड़ा। सत्संगत हीरे मोती हम यही ना सोचें, सत्संगत इंसानियत को जिंदा करना है, वो इंसानी गुण जो हर इंसान के अंदर है उनको जगा रहे हैं। भाई असली इंसान बन जाओ, मानव भाव। आदमी को ही बोला जाता है आदमी बन, गधे को तो कभी नहीं बोलते गधा बन, वो तो है ही गधा, गधे का काम कर रहा है। मोर को कभी नहीं बोलते मोर बन जा, सांप को नहीं बोलते सांप बन, सर्प बन। आदमी को बोलते आदमी बन। अपनी बोली तो बोलो मैं पूरा मच्छी, माछ बन। क्यों? क्योंकि हम माछ वाला काम ही बोल रहे। और माछ वाला आप सभी संतों ने याद कराया, क्या काम है जी? असली काम भाई साहब ने, सभी संतों ने विस्तार से कह दिया। रामचरितमानस में भी लिखा है सत्संगत बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मिला है, इतने भाग्य से मिला है। क्या मिला है? ये मनुष्य जन्म में आदमी का जन्म, इंसान बने हैं। लेकिन जिसके लिए मिला है वो कर्म भी कर ले, तब हम असली इंसान हैं। क्योंकि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज के वर्णाम। बाकी सारे काम तो पिछले जन्मों में भी, पिछली योनियों में भी हम जाने कहाँ कहाँ थे, वहां भी तो किए सत्संगत, वहां भी तो हमने भोजन किया होगा, सोए होंगे, निद्रा भोजन भोग है। उस वक्त भी पशु योनियों में भी, पंछियों के रूप में भी, कीट पतंगों के रूप में भी, या इंसान के रूप में भी रहे होंगे, तो भी किया।
परिवार वहाँ भी बनाए हमने, बाल बच्चे वहाँ भी पाले हमने, और उनके लिए डेरा डापाते तो जानो डोहनी खो दे घोंसले बनाए होंगे, सत्संग मकान, इंसान होंगे तो मकान भी बनाए होंगे, लेकिन वो अब कहाँ है? सत्संगत कमाया भी होगा, वो कहाँ गया? इस जन्म में तो नए सिरे से, फिर से नए सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ रहा है। तो सिर्फ वही काम ना करें नए सिरे से जो पीछे भी करते आए हैं पिछली योनियों में, इंसानी जन्म वाला काम भी करें, क्योंकि ये वो जन्म है जिसके लिए देवता तरसते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही कावा, सभी सदग्रंथों में, सभी पवित्र ग्रंथों में, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में साध संगत दर्ज है कि असली लक्ष्य क्या है और इंसान होना क्या है। इंसानों वाले कर्म तो कर लें, इस आत्मा की प्यास तो बुझा लें। ये आत्मा जो योनियों में भटकती रही है, 84 लाख योनियों में साथ संगत, बार बार जो शरीर धारण करती है, बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम शयनम, बार बार माता के गर्भ में उल्टे लटकते हैं, बार बार इस नरक में जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए केवल यही एक जन्म है साध संगत, जिसके जो सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है जो जन्म। तो वो काम हम कर लें जिसके लिए जन्म मिला है, अपने बार बार जन्म मरण के चक्कर से इस आत्मा को छुड़ा ले। सत्संग, यह आत्मा जो तरसती है अपने विराट स्वरूप परमात्मा को देखने के लिए, उसको इसका दर्शन करा दे। और दर्शन कौन करा सकता है? पूर्ण सतगुरु। अभी बहन जी पवित्र हरदेव वाणी का वो की 2 लाइनें भी सत्संग उन्होंने बोली कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। भक्ति हम सभी करते हैं, पूजा हम सभी करते हैं, सत्संग सुबह शाम की आरती सभी करते हैं, और जो सारथी में गाते हैं उसका निवारण ये सतगुरु करता है। सत्संगत तो इस प्रभु को जान ले, आत्मा तरस रही है अपने विराट स्वरूप परमात्मा के दर्शन करने के लिए। सत्संगत, और जब दर्शन सतगुरु की कृपा से होते हैं, सत्संगत फिर तो लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, कहानी लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। सत्संगत वो आनंद, अभी आप ब्रह्म ज्ञानी संत वही आनंद तो प्राप्त कर रहे थे। जिधर देखता हूं बस तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है, तू हर एक में है, हर जगह है, हर समय है। सत्संगत, ऐसे प्रभु को देखने वाली ऐसी दिव्य दृष्टि मेरे सतगुरु ने हमको प्रदान की है, इसका तो जितनी बार शुक्र करें उतना कम है। एहसान जो की थे पूरे सतगुरु, बदला नहीं चुका सकता, कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। जितने मर्जी जन्म ले लें हम, जितना मर्जी जीवा हर जन्म में इसका शुक्र करे, तब भी पूरा नहीं पड़ता। इसके कर्ज से हम उबर नहीं सकते, ऐसा इसने हम पे उपकार किया है। 84 लाख योनियों में भटकने से बचा दिया है मेरे सतगुरु ने। और आज आप संत क्योंकि खुद सुखी हुए इसलिए सबको आवाज लगाते हैं, सत्संग है जी 21 तारीख को, आप भी आना जी, सबको बोलते, क्योंकि
बिन सत्संग विवेक ना होई। अभी विवेक की बातें की, समझ तो सभी में, बुद्धि ने सबको दे रखी है मालिक ने। साथ संगत इतनी तेज बुद्धि है कि ऊपर चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए साथ संगत। पर ये तो बेअंत है, इसका क्या अंत कोई पाएगा साथ संगत। तो विवेक असल में ये जान ले किस लिए मिला है जन्म। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक हमको ये ध्यान नहीं आएगा, ये सोच ही नहीं आएगी कि सिर्फ पूजा पाठ से बात नहीं बनने वाली, सिर्फ मंत्र पढ़ने से, श्लोक पढ़ने से बात नहीं बनने वाली, सिर्फ आरती भजन कीर्तन करने से बात नहीं बनने वाली, या सिर्फ ग्रंथों का अध्ययन करने से बात नहीं बनने वाली। ये समझ कब आएगी? जब आप ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग करेंगे, सत्संग के आत्मा के कल्याण के लिए। इसका परमात्मा से मिलन जरूरी है, इसका परमात्मा को जानना जरूरी है, देखना जरूरी है। तो ये समझ आती है सत्संग में, और सत्संग में खुशकिस्मत ही आ सकते हैं साथ संगत। राम की कृपा बिन सुलभ न सोई, इसकी कृपा के बिना ये सत्संग भी नहीं होता, साथ संगत नहीं मिलता। बड़ी खुशकिस्मत है हम सब, ब्रह्म ज्ञान भी मिला है, सत्संग सेवा सुमिरन करने की ताकत भी हमको दे रहा है साथ संगत। और लोग सुखी पर लोग सुहेला करने का इसने साथ संगत रास्ता खोल रखा है। अभी कैसा स्वर्ग सा नजारा, स्वर्ग का आनंद हम ले रहे हैं साथ संगत। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। क्योंकि चारों तरफ इस सत्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं, इसकी बनाई हुई जीती जागती मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं, जिनके अंदर ये ब्रह्म खुद बोल रहा है सत्संगत। ऐसा ऐसा स्वर्गीय आनंद वैकुंठ में नहीं मिल सकता। तभी कबीर जी ने बोला कि जो सुख साध संगत में सो वैकुंठ ना होए। सत्संगत तो इसी सुख के लिए आप सभी सबको आवाज लगाते हैं कि हम तो सुखी हुए ही हैं, आप भी आओ सत्संग में, आपको भी ये सुख प्राप्त हो, आप भी अपनी आत्मा का कल्याण करो, आप भी इस प्रभु को जान लो जो जानने योग्य है, और फिर इसको जान के, इसका एहसास करते हुए, इसको देखते हुए हर वक्त इसके एहसास में रहते हुए जिए, अपने सारे कामकाज भी करें गृहस्थी के, क्योंकि चौथा प्रण है, हमने गृहस्थ में रहना है, सारे काम करने हैं, अपनी जिम्मेवारियां निभानी हैं। लेकिन किस तरह से? हाथ कार बल दिल यार बल। हाथ से काम करेंगे, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से तो काम करने हैं, सारे करने, कर्म करना है, कमाना है, अपना अपने परिवार का पेट पालना है, सत्संगत सुख सुविधाओं का सामान जुटाना है, घर आए अतिथियों का, मेहमानों का, संतों का आदर सत्कार करना है, उसके लिए कमाना तो होगा। लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना, ध्यान कहाँ रहे, मन कहाँ रहे? जहाँ कृपा निधाना। चित्त यार बल, दिल यार बल, इस पर ब्रह्म परमात्मा में सत्संगत, इसका एहसास करते हुए, करने कराने वाला हाथ तू है, तू कर रहा है। अभी संतों ने सत्संगत पूरा व्याख्या तो कर दी, कर तो यही रहा है। इस जिस्म में बैठ के सत्संगत हम क्या सेवा करेंगे? ये निरंकार खुद हमारे घट में बैठ के हमारी सेवा कर रहा है। ये निरंकार आत्मा के रूप में अंदर है, तो जुबान बोल रही है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, सत्संगत हाथ पांव चल रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, ये सेवा करता है। तो जब तक ये अंदर सेवा कर रहा है, इसकी बात सुन लें,
कि कल्याण कर लें आत्मा का, देख लें आत्मा को दर्शन हो जाए अपने प्रीतम प्यारे इस परमात्मा के, इस परमेश्वर के, ताकि ये भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, जीते जी इसके साथ मिलके मुक्ति प्राप्त करे। जब तो आत्मा शरीर को छोड़ेगी तब तो मुक्त होंगे ही, सीधे इसमें जब समाएंगे तो मुक्त है। सत्संगत तो बार बार आवाज लगा रहे हैं, तो हम तो हर वक्त सत्संगत आनंद की स्थिति में हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन को सत्संगत ज्ञान जब दिया तो बोलते हैं कैसा भगत प्यारा है जो मुझे हर वक्त देखता है, तत्व से जानता है, क्योंकि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है, सब में देखता है और सब में मुझे देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, मुझे देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, मैं उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं होता, उससे दूर नहीं होता, क्योंकि वो भी मुझे कभी अपने से दूर नहीं करता, अपनी आंखों से ओझल नहीं करता। सत्संगत आप संत तभी तो बोलते हो, जिधर देखता हूं बस तू ही तू है, तू ही तू है, एक तू ही तू है। सत्संगत ये स्थिति तब आती है जब सतगुरु की कृपा होती है, तभी सबको आवाज लगाई जाती है कि अभी वक्त है, जब तक ये आत्मा शरीर में है तब तक इसके कल्याण का सोच लें, तब तक हम अपनी मुक्ति का सोच लें। मर जाना ही मुक्ति नहीं है, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लें, जीते जी इस आत्मा का कल्याण कर लें। अभी भाई साहब की आवाज में आप जी ने देखा, जाने से 24 अप्रैल से 4 दिन पहले 20 या 21 अप्रैल को सत्संगत उन्होंने अपनी आवाज में अवतार वाणी के ये शब्द गाए, आप जी ने सुने। समा गया फिर हाथ नहीं होना, अंत समय पछताएगा, धर्मराय ने जमजम घल्ले रोएगा कुरलाएगा। कि ये समा जो है हमारे पास है, ए बंदे, मानव मात्र के लिए आवाज लगाई है शहनशाह जी ने इस शब्द में कि ये जो वक्त जा रहा है, पल 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 जो जा रहा है, वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। सत्संगत तो बोला है कि अभी जो हमारे पास है इसी कदर कर ले, मौका उठा ले। सतगुरु भी आवाज लगाते हैं देश विदेशों के कोने कोने में जाके, सबके कल्याण के लिए। और आप संत भी यही बात बोलते हो, हमारा तो कल्याण हुआ है, मेरा तो भला हुआ ही है, आपका भी हो जाए, मैं तो सुखी हुई हूँ, आप भी हो जाए। इसलिए सबको सत्संग में आने की बात करते हैं कि आपकी आत्मा का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि फिर ये समाज निकल गया, वापस तो आना नहीं, समा गया फिर हद नहीं होना, अंत समय पछताएगा। बाद में पछताने से क्या लाभ होगा? मारे बोली अपनी बोली तो डोड़ो पाने हाथ नहीं आता हाथ सकीर स्वाण, वो तो गिर गया, समा गया तो गया। धर्मराय ने जमजम घले रोएगा कुरलाएगा। धर्मराय ने जब धर्मराज जी यमदूत को भेजते हैं तो फिर अब वो तो कर्मों के मुताबिक देते हैं मिठाई। सत्संगत तब रोएंगे कुरलाएंगे, तब पछताने से कुछ नहीं होगा, उन्हें समझे का मेला है। फिर बोला संतों ने गाया इसी शब्द को कि संगी साथी जिनने तेरे कम किसी ने आना नहीं। किसने आना कम? नाम की दौलत में। सबके साख संबंधियां जो भी आके किसे बचाना नहीं, किसने बचाना? साथ संगत। आखिर नो कम गुरु ने आना, गोरे चिट्टे चम नहीं। ये खूबसूरत काया, ये बलशाली शरीर, ये तेज बुद्धि, हमारी ये डिग्रियां पीएचडी डॉक्टरेट कर रखी हैं, ये काम नहीं आनी। अकल से आना कहीं काम नहीं आएगी। ये ऊंचे ओहदे, ये मोटर गाड़ियां, ये बंगले, सत्संगति कोठियां, महलों जैसे घर, ये कहाँ जाएंगे साथ? हमारा बैंक बैलेंस कौन सी चीज साथ जाएगी? सब
इस धरा का, बाबा जी बोलते थे कि इस धरा का इस धरा पे धरा ही रह जाएगा, ऐसे सिर्फ उड़ जाएगा हंस अकेला, पंछी पिंजरे से निकल जाएगा, आत्मा शरीर से निकल जाएगी। और इसके साथ क्या जाएगा, बाबा जी बोलते थे छोटे से सफ़र पे जाते हैं तो थोड़ा सामान रखते हैं, जब लंबे सफ़र पे जाते हैं तो ज़्यादा ब्रीफकेस तैयार कर लेते हैं, आखिरी सफ़र पे जब जाना है उसके लिए इंसान कुछ सामान जोड़ा है। जब आत्मा ने आखिरी सफ़र पे जाना है, कौन सी कमाई जाएगी साथ, कौन सा सामान साथ जाएगा? सत्संग यही जो सतगुरु ने कृपा करके हमको दिया है, राम नाम रूपी दौलत, इसको देख के जिसका गुणगान कर रहे हैं सत्संगत, यही सुहानी घड़ियां हमारे लेके लगनी है, यही नेक कमाई साथ जानी है। और फिर धर्मराय की भी हिम्मत नहीं है कि आत्मा जब शरीर से ब्रह्म ज्ञानी के निकलती है तो उसको कुछ बोले, क्योंकि वो सीधी परमात्मा में समा जाती है, अपने असली घर में, निज घर वासा हुए। सत्संगत तो इसके लिए ही सभी को आवाज़ दी जाती है कि अपना काम कर लो। अब भाई साहब गए हैं सत्संगत, पीछे कितना कुछ छोड़ गए हैं, सुनहरी यादें, उनके इतने अद्भुत कर्म, ये बगिया जो महक रही है, जिसकी खुशबू सारे में फैल रही है, सत्संगत, और अपनी आवाज़ से सुना भी गए, संदेशा दे गए सतगुरु के संदेश को कि अभी भी समझ जाओ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, या अभी कर लो नहीं तो फिर नेवर, कभी नहीं। अगर ये वक्त, अभी का जो वक्त है, इसको हमने संभाल लिया तो संवर गए, जिंदगी संवर गई, आत्मा का कल्याण हो गया, ये परम पद प्राप्त कर लेगी। और नहीं अनसुना कर दिया तो नेवर, फिर कभी नहीं होगा। जो निकल गया समय निकल गया, फिर तो धर्मराज ने जम जांघले रोएगा कुड़लाएगा, फिर तो यही रह जाता है पीछे। सत्संगत रोते कुड़लाते रहते हैं। दासी सत्संगत ब्रह्मलीन भाई साहब मनसा राम जी के जीवन से सत्संगत जीते जी भी बहुत प्रेरणा प्राप्त की, उनसे बहुत कुछ सीखा। और अब भी जब वो गए हैं नश्वर शरीर त्याग के, तो कैसा सुंदर सतगुरु का संदेश हम सबके सामने दे गए हैं सत्संगत। वो तो परम पद प्राप्त कर गए हैं, जीते जी मुक्त थे, आत्मा निकल गई शरीर से, वो तो परमात्मा में समा गई। इस वक्त यहाँ देख के वो भी आनंदित हो रहे होंगे इस निरंकार के साथ ही। सत्संगत और दासी परिवार के लिए, परम आदरणीय बहन जी के लिए अरदास करती है सतगुरु के चरणों में कि जिस तरह भाई साहब खुद गुरमत के रंग में रंगे थे और परिवार को भी रंगा है, ऐसे ही जुड़े रहें, इनका विश्वास बना रहे। और सदमा तो बहुत है, सत्संग बहुत बड़ा है, सबके लिए है सत्संगत। मालिक इसको सहने की ताकत दे और सत्संग सेवा सुमिरन जैसा पहले भी कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा जोशो खरोश से, उत्साह से, खुशी से करें, क्योंकि भाई साहब का भी यही संदेश था, आज सतगुरु का भी यही संदेश है। संदेश है इंसान मुर्शद बंदा पया बनावे, मेरे जे है वानानो, हर एक को सतगुरु सच्चा इंसान बना रहा है। तो वो काम कर लें, उसके बाद ही फिर ये स्वर्ग के नज़ारे का आनंद आ सकता है साथ संगत। अब वरना तो एक घड़ी के लिए तो हम कहीं भी झूमते हैं, आरती में भी झूमते हैं, भजन गाते हुए झूमते हैं, टीवी पे कथा देखते हैं, या हमारे ऊपरी क्षेत्रों में भागवत कथाएं बहुत होती, उसमें भी झूमते हैं साथ संगत, खूब आनंद मनाते हैं। लेकिन वो क्षणिक आनंद है, सदा के लिए जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, तो राम से मेरा सतगुरु मिलाता है। अगर ये आनंद सदा के लिए चाहिए तो सत्संगत, इस परमानंद का ज्ञान जरूरी है, इसको जानना जरूरी है, इसका एहसास करते हुए फिर जिएंगे तो आनंद ही आनंद में रहेंगे, अपने सारे कामकाज
अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए आनंद की स्थिति में रहेंगे। साथ संगत समय बहुत हो गया, बख्श लेना। बहुत रूह गदगद हो रही है साथ संगत। आप संतों के दर्शन करके रोम रोम पुलकित हो जाता है। और साथ संगत आप जी के सुंदर वचन जो कानों में पड़े हैं, हृदय में उतरे हैं, वो जीवन में उतर जाए साथ संगत, तो आनंद ही आनंद है। कल्याण अपना भी है, औरों का भी है। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में विनती है, हम सबको ऐसे ही सदा जोड़े रखे, ये संगत भी बढ़ती रहे। और भाई साहब रामलाल जी ने और हमारे संचालक साहब ने साथ संगत कितना, पूरी साथ संगत ने, पूरे सेवा दल ने कितना सुंदर ये नज़ारा साथ संगत ये सजावट की है। और संतों के स्वागत के लिए साथ संग कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाइयाँ भी है कि इतना सफल आयोजन, इतना सुंदर आयोजन ऐसे क्षेत्र में जहाँ आना जाना भी इतना आसान नहीं है। सत्संग शहरी क्षेत्रों में आसानी से हो जाता है, हमारे पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम क्षेत्रों में बहुत मुश्किल से ये व्यवस्थाएं करनी होती है। मुबारक हो आप सबको, ऐसी व्यवस्थाएं आप सब ने की हैं। और हम सब साथ संगत ये मीठी यादें लेके जाएंगे। और साथ संगत उन भाई बहनों के चरणों में विनती है, सतगुरु के चरणों में भी विनती है कि सबका कल्याण आप करना चाहते हो सतगुरु, इन रूहों का भी कल्याण करें ताकि जीवन का इनको भी आनंद आए, अपने जीवन का मकसद ये भी पूरा कर पाए, मनुष्य जन्म को सार्थक कर पाए। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।